नमस्कार दोस्तों, यदि आप हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन की यात्रा के बारे में लंबे समय से सोच रहे हैं, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको टूर पैकेज लेकर के जाना चाहिए या बिना टूर पैकेज लेकर के जाना चाहिए, मनाली में कौन कौन से साइट सीइंग प्लेसेस हैं, कैसे आप मनाली पहुंच सकते हैं, कौन कौन से घूमने वाली जगहों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और बाकी अन्य ऐसी जानकारियां जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी ब्लॉग में देखने को नहीं मिलेगी, आज वाईटी भारत पर मैं आपके लिए इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। इस वीडियो के दो हिस्सों में मैं आपको बताऊंगा। पहले हिस्से के अंदर कि एज अ सोलो ट्रैवलर और बिना किसी टूर पैकेज के यदि आप मनाली घूमना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या जानकारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे पार्ट्स में मैं आपको लेकर के चलूंगा मनाली का हनीमून और नॉन हनीमून पैकेज, इंडिया का सबसे सस्ता टूर पैकेज कैसे आप बुक करवा सकते हैं 5 नाइट 6 डेज का, वो आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप मनाली अगर घूमने के बारे में लंबे समय से प्लान कर रहे हैं तो आज ये वाईटी भारत का मेरा वीडियो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। मनाली आज के समय पर भारत के सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशनों में से एक है। हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र में 6700 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ मनाली अपने पाइन फॉरेस्ट और स्नो कैप्ड माउंटेन एडवेंचर एक्टिविटीज एंड अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। इसलिए ट्रैवलर्स की ये हिमाचल में पहली पसंद बना हुआ है। और अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा मनाली का एक प्रॉपर टूर गाइड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर देना। सबसे पहले बात करते हैं आप मनाली कैसे आ सकते हैं। मनाली का खुद का कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। बेस्ट तरीका ये है बाय रोड। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला जैसी जगहों से मनाली के लिए रेगुलर वॉल्वो और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, जो कि आपको 800 रुपये से 1500 रुपये में दिल्ली से मनाली केवल 12 घंटे में और चंडीगढ़ से मनाली लगभग 7 घंटे में पहुंचा देगी। और अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल या कोई कैब हायर करके भी मनाली तक आ सकते हैं। इस रास्ते में आपको बहुत ही बढ़िया व्यू मंडी के बाद देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर आप नॉर्थ इंडिया के अलावा कहीं और से मनाली विजिट करने आ रहे हैं तो आपको भुंतर एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट भी आप बुक करवा सकते हैं और भुंतर से मनाली तक आप केवल 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं मनाली में होटलों के बारे में जानकारी। मनाली आपको होटल में जाकर कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। मनाली में आपको लग्जरी और बजट दोनों कैटेगरी के होटल और रिजॉर्ट के साथ ही होम स्टे रहने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल या होम स्टे को ओल्ड मनाली में ही बुक करें। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मनाली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यू मनाली और ओल्ड मनाली। न्यू मनाली में जहां आप माल रोड, शॉपिंग सेंटर और टूरिस्ट का क्राउड देखने को मिल सकता है, वहीं ओल्ड मनाली में आपको नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल लोकेशन और कम भीड़ भाड़ी वाली जगह देखने को मिलती है। दोस्तों, मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहां से बाइक को भी रेंट पर ले सकते हैं। बाइक आपको यहां पर 1500 रुपये से 2500 रुपये प्रतिदिन में अच्छी बाइक मिल जाएगी और स्कूटी लगभग 800, 1000, 1200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रेंट पर मिल जाएगी। ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है सीज़न और ऑफ सीज़न से पर भी। लेकिन अगर आपको मनाली जैसी एडवेंचरस रोड पर ड्राइव करने का अनुभव नहीं है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप यहां एक निजी कैब हायर कर लें, जिसे ड्राइव करने के लिए आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर भी होगा। रास्ते में आप अपने कैमरे के अंदर बेहतरीन व्यू को कैप्चर करते हुए इस यात्रा का भरपूर आनंद भी उठा सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में। मनाली में घूमने की जगहें। वशिष्ठ मंदिर। मनाली में आप सबसे पहले वशिष्ठ मंदिर में विजिट कर सकते हैं, जो कि पुराना हिंदू मंदिर है। यह मंदिर रामायण काल के ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है, जो कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे। इस मंदिर के पास एक गर्म पानी का झरना भी है, जहां पूरे साल सल्फर पानी गर्म बना रहता है और माना यह जाता है कि पानी में काफ़ी औषधीय गुण भी हैं।
इसके बाद हम चलते हैं आपको लेकर के जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक भी ज़रूर करना चाहिए। यह मनाली का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और आसपास का वातावरण इसको और भी सुंदर बनाता है। वशिष्ठ मंदिर में यहाँ तक का ट्रैक जो कि देवदार और सेब के पेड़ों से घिरा है। अगर आप प्रकृति और एडवेंचर प्रेमी हैं तो इस ट्रैक को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इस ट्रैक को पूरा करने में लगभग करीब 3 घंटे लगेंगे और रास्ते में आपको छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जो कि जोगनी 160 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है और अगर आप चाहें तो इसके टॉप तक भी ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ जाकर के आपको मनाली का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिल जाएगा। रोहतांग पास, मनाली में सबसे फेमस रोहतांग पास में विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई रोहतांग पास को हिमालय के सबसे एडवेंचरस दर्शनीय स्थलों में से एक बनाता है और यह आपको हिमालय के पीर पंजाल रेंज का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को भी मिल सकता है। रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर लगभग दूर है। रोहतांग पास इतने ऊंचे पर स्थित है कि गर्मियों के समय पर भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलती है, जो कि यहाँ की लैंडस्केप को भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। रोहतांग दर्रा सर्दियों में इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है कि इसे अक्टूबर से मार्च तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और आप यहाँ पर जून से अक्टूबर तक विजिट करने के लिए आ सकते हैं। आप यहाँ के मनोरम दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय करने के अलावा माउंटेन बाइक, स्नो स्कूटर का राइड का मज़ा भी यहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि रोहतांग पास विजिट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि विजिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर परमिट यहाँ पर लेना होगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ आने वाले वाहनों पर लिमिट लगाने के लिए परमिट को इंट्रोड्यूस किया है। रोहतांग पास के लिए परमिट आपको मनाली से रोहतांग पास तक जाने के लिए लेना होता है और एक परमिट आपको रोहतांग पास से आगे जाकर स्पीति वैली के रास्ते के लिए लेना होता है। अगर आप मनाली से सिर्फ रोहतांग पास विजिट कर रहे हैं तो लगभग 500 का परमिट फीस लगेगा और इसके आगे आपको 50 रुपये शुल्क लगा करके आपको परमिट मिल जाएगा। यह परमिट आपको जिला प्रशासन कुल्लू की आधिकारिक वेबसाइट से मिनिमम 2 दिन पहले ही लेना होगा। और रोहतांग पास की बात करें तो प्रतिदिन केवल 1200 गाड़ियों को ही परमिशन होती है, जिसमें इंक्लूडेड बाइक नहीं है। इसलिए एडवांस में ही अपना परमिट निकलवा लीजिए। और अगर आप लद्दाख का एक डिफरेंट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आप बाइक द्वारा मनाली से रोहतांग पास जाने की तैयारी कर रहे हैं तो भूल जाइए, बाइक अभी रोहतांग पास पर अलाउड नहीं है। अब बात कर लेते हैं, रोहतांग पास ट्यूसडे को मेंटेनेंस की वजह से बंद रहता है, इसलिए आप इस दिन कोई भी एक्टिविटी प्लान ना करें। परमिट आपको सिर्फ मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए चाहिए होता है। यदि आप लद्दाख या स्पीति वाले रास्ते से रोहतांग पास से मनाली आ रहे हैं तो आपको इस तरह की किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोलंग वैली के बारे में। यहाँ की एक और प्रसिद्ध आकर्षण सोलंग वैली भी आप विजिट कर सकते हैं। सोलंग वैली मनाली से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। सोलंग वैली अपने स्नो कैप्ड माउंटेन या हरी भरी जमीन की वजह से बहुत ही फेमस है और एडवेंचर लवर्स के लिए तो एक ज़रूरी विजिट प्लेस है। मनाली की सारी एडवेंचर एक्टिविटी जैसे पैराग्लाइडिंग, केबल रोपवे, स्नो स्कूटर, टायर राइड, स्कीइंग, रिवर क्रॉसिंग, आपको यहाँ पर सारी वो एक्टिविटी करने को मिल जाएंगी जो आप करना चाहते हैं। सोलंग वैली में सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है और यह पूरी तरह से स्नो में कवर हो जाता है। यहाँ स्कीइंग और बाइक और बाकी विंटर एडवेंचर एक्टिविटी आपको लगभग 100 रुपये से स्टार्ट होकर के 3500 में करने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं मनाली के सबसे प्राचीन मंदिर के बारे में, जो है हिडिंबा देवी मंदिर। हमारी लिस्ट में अगला नाम है हिडिंबा देवी मंदिर, जो मनाली का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि महाभारत काल के पांडव भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित 1553 में बना हुआ मंदिर है। ओल्ड मनाली से 3 किलोमीटर दूर यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला की वजह से भी फेमस है, जो अपनी लकड़ी की वास्तुकला के लिए जाना माना जाता है। इस तरह का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही कम हिंदू मंदिर में देखने को मिलेगा। आप यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाना वाटरफॉल को भी विजिट कर सकते हैं। इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए
आपको पाइन और देवदार के डेंस फॉरेस्ट से ट्रैक करना होगा, जो कि एक बहुत ही सुंदर ट्रैक होता है, क्योंकि मनाली से बहुत सारे हिमाचल के ट्रैक स्टार्ट होते हैं। आप इनको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप मनाली के आसपास की प्रसिद्ध जगहों जैसे मनाली से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकर्ण गुरुद्वारा, मनु मंदिर, सेथन वैली, अर्जुन गुफा, कसोल व्यास रिवर व्यू पॉइंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की यात्रा भी कर सकते हैं। मनाली जाते वक्त एक और चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होगी। यदि आप हिमाचल स्टेट वाहन से अलग किसी भी अन्य स्टेट के वाहन से मनाली में यदि एंटर कर रहे हैं तो आपको एक ग्रीन टैक्स पे करना होगा, जो लगभग बाइक के लिए 100 रुपये, कार के लिए 200 से 300 रुपये के बीच में और बस के लिए लगभग 500 रुपये आपको पे करना होता है। अब दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, जो मैंने बनाया है उन ट्रैवलर्स के लिए जो बिना किसी टेंशन के मनाली का 5 नाइट 6 डेज का दिल्ली से होते हुए मनाली का वॉल्वो टूर पैकेज सबसे कम दामों पर बुक करवाना चाहते हैं। दोस्तों इस टूर पैकेज को बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है। पहले इस दूसरे हिस्से को आप सारे एंजॉय करिए, जानकारी हासिल करिए, उसके बाद इस ट्रैवल कंपनी को कॉल करिए और बिना किसी टेंशन वाला एक कंप्लीट मनाली का टूर पैकेज बुक करवा लीजिए। आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, YT भारत पर इंडिया का सबसे सस्ता कुल्लू और मनाली का हनीमून पैकेज आज मैं लाइव करने वाला हूं ऑफ सीजन के लिए, जिसमें वैलिडिटी स्टार्ट होने वाली है 5 जुलाई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 के बीच में। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। जहां पर अभी तक कुल्लू मनाली का पैकेज आपको 15,000, 20,000, 25,000, 35,000 में मिला करता था, YT भारत पर सेम टाइप के पैकेजेस आपको इंडिया के सबसे सस्ते दामों पर दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको YT भारत पर सबसे अच्छी वॉल्वो बस की सर्विस मिल रही है, जबरदस्त होटल वाले लोकेशंस हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको सर्विसेज के मामले में भी फॉलो अप बहुत अच्छा प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, अगर आप कुल्लू और मनाली 11,999 रुपये का हनीमून पैकेज लेकर के जाना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के नंबर पे कॉल करो, जा करके इस पैकेज को बुक करवाओ और जुलाई से ऑनवर्ड्स आप होकर के आओ कुल्लू और मनाली, जो सबसे बेस्ट टाइम अभी आपका रहने वाला है। दोस्तों आइए अब आपको इस टूर पैकेज की पूरी आइटनरी बता देता हूं। मनाली के 5 नाइट 6 डेज के इस पैकेज के अंदर 3 नाइट आपकी सुपर लग्जरी होटल के अंदर रहेंगी और 2 नाइट आपकी वॉल्वो बस में बीतने वाली हैं, जिसमें से 1 नाइट आप दिल्ली से मनाली जाते समय बीतेगी और 1 नाइट आपकी मनाली से वापस दिल्ली आते समय बीतेगी। आइए अब आपको डे वाइज आइटनरी बताना शुरू करता हूं। डे 1 पर आप निकलेंगे दिल्ली से मनाली, 11 से 12 घंटे की जर्नी होगी। लगभग 5:30 बजे के आसपास आपकी वॉल्वो बस स्टार्ट होगी RK आश्रम मेट्रो स्टेशन से। ये पड़ता है आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास। मात्र 50 रुपये दे करके आप ऑटो रिक्शा में बैठ करके RK आश्रम मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। और इसके बाद का जो पिकअप स्टॉप है वो है मजनू का टीला, जहां पर बस लगभग 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है। इस बस में बैठने के बाद आप अपने लगेज को लगेज एरिया में रख सकते हैं और अपनी बस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टी एक्सल सेमी स्लीपर वॉल्वो बस के अंदर आपको USB रिचार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, रीडिंग लाइट मिलती है, AC की वेंट्स मिलती हैं, ब्लैंकेट मिलता है, पुश बैक सीट्स मिलती हैं और आपके पैरों को रेस्ट देने के लिए फुट रेस्ट पर आपकी सीट मिलती है। इसके साथ साथ आपको 500 ml की 2 वाटर बॉटल मिलेंगी। हर एक व्यक्ति के लिए 1 वाटर बॉटल होगी और ब्लैंकेट भी दिया जाएगा। अगर सर्दी लगती है तो आप ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हैं। डिनर करने के लिए आपकी बस कुरुक्षेत्र में रुकती है और सुबह ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशमेंट के लिए सुबह बस आपकी रुकती है मंडी के अंदर। लगभग जो बस आपकी 5:30 बजे चलती है RK आश्रम मेट्रो स्टेशन से, वो 7 बजे के अराउंड आपको पहुंचा देगी डे 2 पर मनाली के अंदर। दिल्ली से मनाली जाते समय आपकी जो बस है वो दिल्ली से पहुंचेगी सबसे पहले करनाल बाईपास, उसके बाद जाएगी सोनीपत, पानीपत, अंबाला, उसके बाद कुरुक्षेत्र, देन चंडीगढ़, सुबह मंडी और फिर कुल्लू और देन पहुंचेगी आपकी मनाली की बहुत ही सुंदर वादियों में। मनाली एक आपकी ऐसी साइट सीइंग प्लेस है जहां पर हनीमून कपल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहां पर आप एडवेंचर के साथ साथ पीसफुल लोकेशंस पे अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सकते हैं।
डे 2 पर जब आप पहुंचेंगे मनाली, तो आपके मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप दिया जाएगा। आपको बस कैब के अंदर बैठना है और अपने होटल में जाकर के चेक इन करना है। चेक इन करने के बाद 2 बजे के आसपास रेडी हो जाइए मनाली के साइट सीइंग के लिए। इस दिन 3 से 4 घंटे की आपकी मनाली की लोकल साइट सीइंग होने वाली है, जिसमें आप जाएंगे इन 1553 में बना हुआ हडिम्बा देवी टेम्पल, डोंगरी टेम्पल, शिवा टेम्पल, तिब्बतन मोनेस्ट्री, वन विहार, क्लब हाउस। इन जगहों पर घूमने के बाद अगर आप चाहते हैं ड्रॉप, तो आपको मनाली के माल रोड पर दे दिया जाएगा, जहां पर आप लोकल फूड को ट्राई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं अपनी ऑन कॉस्ट पे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ फैमिली फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। वापस आपको इस दिन आना होगा अपनी ऑन कॉस्ट पे मनाली के माल रोड से अपने होटल तक, अगर आप मनाली के माल रोड पे ड्रॉप लेते हैं तो। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट होटल पे जाना चाहें तो आपको टैक्सी का ड्राइवर डायरेक्ट होटल पे ड्रॉप कर देगा। इसके बाद डे 3 पर आप निकलेंगे मनाली से सोलांग वैली और वापस आएंगे मनाली। इस दिन फुल डे का टूर रहने वाला है। डे सर्विस के अंदर आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर मिलेगा और फुल डे की साइट सीइंग के लिए सोलांग वैली की कार आपको प्रोवाइड करी जा रही है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, रेडी हो जाइए सोलांग वैली का। और दोस्तों, अगर आप इस पैकेज के अंदर रोहतांग पास अटल टनल को भी ऐड करवाना चाहते हैं तो लगभग 5,000 रुपये की कॉस्ट के अंदर उस ट्रिप को भी ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है स्नो पॉइंट वो बना हुआ है आपका रोहतांग पास। तो अगर आप स्नोफॉल को देखना चाहते हैं और किसी किसी दिन पर तो लाइव स्नोफॉल भी पड़ रही है, उसका दीदार करना चाहते हैं, तो इसी पैकेज के अंदर आप ऐड करवा लीजिएगा रोहतांग पास का। मात्र 5,000 रुपये के अंदर आप एक पूरी कार को बुक करवा सकते हैं और हो करके आ सकते हैं रोहतांग पास तक। दोस्तों, सोलांग वैली का सफ़र लगभग आपका 15 किलोमीटर पड़ता है और 15 किलोमीटर के बाद आपका सोलांग वैली आ जाएगा। सोलांग वैली के अंदर आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, और वहाँ पर आपको एक रोपवे राइड भी मिलेगी, ये भी कर सकते हैं। फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं, आपको यहाँ पर लंच के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और अगर आप सेम रोहतांग पास जाते हैं तो वहाँ पर भी सेम एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी ऑन कॉस्ट पे आपको करने को मिल जाएगी। रोहतांग पास पड़ता है 45 किलोमीटर, सोलांग पड़ता है 15 किलोमीटर और इसके बाद अगर आप अटल टनल जाते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर आपका वो पड़ता है मनाली के माल रोड से। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप मनाली जा रहे हो और हनीमून पर जा रहे हो तो आप सोलांग वैली के साथ साथ आप रोहतांग पास को भी ऐड करवा लीजिए और पूरा लाभ उठाइए। अपनी ऑन कॉस्ट पे आप यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। डे 4 पर आपका टूर होगा मनाली से। फुल डे का ट्रिप होने वाला है कुल्लू और मणिकरण का। कुल्लू है 45 किलोमीटर, मणिकरण है 80 किलोमीटर वन साइड का, तो मतलब कुल आपका 160 किलोमीटर का अप डाउन रहने वाला है। डे सर्विस के अंदर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, उसके बाद रात्रि में डिनर करिए और आपको फुल डे की साइट सीइंग के लिए एक पर्सनल कार प्रोवाइड करी जा रही है। सुबह ब्रेकफास्ट करिए, निकल जाइए कुल्लू और मणिकरण के लिए। मणिकरण हिंदू और सिख भाइयों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर जाकर के गुरुद्वारे में आपको दुनिया का सबसे हॉट सल्फरिक स्प्रिंग का पूल मिलेगा, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद बाबा जी के गुरुद्वारे के दर्शन करिए, लंगर प्रसाद खाइए और वापस निकल जाइए मनाली के अपने होटल के लिए। रास्ते में आप कुल्लू शॉल फैक्ट्री जा सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी जिसमें पैराग्लाइडिंग भी आती है, अगर टाइम अलाउड कर रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद वापस होटल में आइए और ओवरनाइट डिनर करने के बाद आराम फरमाइए। डे 5 पर आप निकलेंगे मनाली से दिल्ली के लिए। आपका डिपार्चर होने वाला है। डे सर्विस में इस दिन आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और वॉल्वो बस मिलने वाली है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करिए, 11 बजे तक सामान को पैक करिए, 12 बजे चेकआउट करने के बाद लगेज को रख दीजिए रिसेप्शन एरिया में और यहाँ पर होटल के रिसेप्शन पर बोल दीजिए कि आपके सामान को जो है वो मनाली के माल रोड के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड पर पहुँचा दिया जाए। तो आपको लगभग 4:30 बजे के आसपास आप होटल पे कॉल करिए, सामान आपका आपकी वॉल्वो बस के बाहर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद आप बोर्ड करिए अपनी वॉल्वो बस को और निकल जाइए दिल्ली के सफ़र पर, जो बहुत ही सुहावना रहने वाला है। लगभग आपको सुबह 2 बजे के आसपास अगर चंडीगढ़ उतरना है तो ड्रॉप मिल जाएगा और आपकी बस सुबह 6 से 6:30 7 बजे के बीच में वापस दिल्ली पहुंच जाएगी। लगभग वॉल्वो बस चलने का जो टाइम है
वो मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में है, जो आपकी अगले दिन 2 बजे के आसपास पहुंचाती है चंडीगढ़ और सुबह 6 से 7 बजे के बीच में पहुंचाती है मजनू का टीला या कश्मीरी गेट पर। तो अब आप डे 6 पर पहुंच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली पर पहुंच करके आपका टूर इस तरह से फिनिश हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में और होटल्स के बारे में। कॉस्ट में आपको अगर आप सिल्वर मनाली का टूर पैकेज लेते हैं तो मात्र 11,999 रुपये पर कपल में आपको हनीमून पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें आपको होटल माउंटेन इन, आयुष्मान होटल, निर्वाणा प्रीमियम, कृष्णा कॉटेज या इससे सिमिलर होटल्स में से ऑप्शन जो भी अवेलेबिलिटी के होंगे उसमें स्टे दिया जाएगा। गोल्डन अगर आप पैकेज लेते हैं तो मात्र 13,500 रुपये पर कपल के लिए आपको द मनाली लॉज, फ्लेमिंगो जेस्ट, व्हाइट माउंटेन, होटल प्रेसिडेंट, होटल राजहंस, शारदा क्लासिक, रिदम रिट्रीट, संगम रिट्रीट जो माल रोड पर है, सिमिलर होटल आपको डिपेंड करता है ऑन एज पर अवेलेबिलिटी आपको दिया जाएगा। डायमंड पैकेज लेते हो तो उसका कॉस्ट भी बहुत कम है, मात्र 14,500 रुपीज़ पर कपल, जिसमें आपको न्यू हार्मनी इन, द एप्पल ग्रीन, थ्रिन नेचर रिजॉर्ट, खुशबू रिजॉर्ट, मॉर्निंग स्टार, रॉयल विस्टा, आउट टाउन या इससे सिमिलर जितना डिपेंड अवेलेबिलिटी पर है वो आपको दिया जाएगा। 15,500 रुपये का पर कपल का पैकेज लेते हैं तो माउंटेन ग्रीन विला, होटल माउंटेन क्रेस्ट, हिडिम्बा रिट्रीट, बोध इंटरनेशनल जो माल रोड पर है, मनाली हेवन, पार्कर प्लाजा, वंडर सिटी, डराइडा विला, होटल सनराइज विला, हाई रिजेंसी, सनफ्लावर विला, मनाली व्यू रिजॉर्ट, टेंगलवुड विला, ये इससे सिमिलर होटल दिया जाएगा जो भी अवेलेबिलिटी है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हम आपको कम से कम कॉस्ट में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और यही खासियत है वाईटी भारत से टूर पैकेज बुक करवाने की कि आपको मन पसंदीदा होटल चूज करवाने के लिए इतने सारे हम बजट के अंदर ऑप्शन दे रहे हैं। यही सेम पैकेज अगर आप किसी अदर ट्रैवल कंपनी से लेते हैं तो आपको 4 से 5,000 रुपये ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। जब आप दिल्ली से मनाली जाएंगे तो वॉल्वो बस की टिकट मिलेगी 2 लोगों के लिए, वापस मनाली से दिल्ली आएंगे तो वॉल्वो बस की टिकट मिलेगी 2 लोगों के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा मनाली के वॉल्वो बस स्टैंड से, 3 नाइट का एकोमोडेशन मिलेगा जो भी आप होटल चूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक मिलेगा अगर होटल में प्रोवाइड करा जा रहा है, 1 कैंडल लाइट डिनर मिलेगा, हनीमून केक मिलेगा, फ्लावर बेड डेकोरेशन मिलेगी, 2 ग्लास मिल्क मिलेगा 1 नाइट के लिए, 3 ब्रेकफास्ट 3 डिनर मिलेंगे, 1 फुल डे का साइट सीइंग टूर मिलेगा कुल्लू मणिकरण का, 1 फुल डे का साइट सीइंग टूर मिलेगा सोलांग वैली का, 1 हाफ डे का साइट सीइंग टूर मिलेगा आपका मनाली का लोकल साइट सीइंग का, फ्री एंट्री मिलेगी डिस्कोथिक के अंदर, 5 साल से छोटा बच्चा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो भी रिकर्सनल एक्टिविटी है होटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका जीएसटी जो है वो भी इसमें कॉस्ट में इंक्लूडेड है। दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, अगर आप 5 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में कुल्लू और मनाली हनीमून पैकेज लेकर के जाना चाहते हैं तो आप इस पैकेज को अभी के अभी बुक करवा लीजिए। वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है और जो लोग बिना हनीमून के पैकेज लेकर जाना चाहते हैं उनको कॉस्ट मात्र 10,999 रुपये से शुरू होने वाली है, यानी कि हर पैकेज की कॉस्ट में आप 1,000 कम कर दीजिए तो आपको वो कॉस्ट पड़ जाएगी। दोस्तों इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल मुझसे कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ लीजिए। वाईटी भारत पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें और बन जाएं वाईटी भारत की एक फैमिली का हिस्सा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।